बच्चों हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट में देख रहे हैं 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या इलेक्ट्रॉनों का वितरण जब करते हैं कक्षाओं में, उसमें परमाणु क्रमांक का याद होना अति आवश्यक होता है। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कम 1 से 20 तत्वों के परमाणु क्रमांक याद रखेंगे जो बोर्ड पर अंकित है। जब 1 से 20 तत्वों के परमाणु क्रमांक आप याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काफ़ी आपको मदद मिलेगी कि ये परमाणु क्रमांक जो है, प्रोटॉनों की जो संख्या है या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, किस तरह से किस ऑर्बिट में कौन कौन सी कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे ताकि एडजस्ट हो जाएगा। और वहाँ आपको एक और चीज़, नया चीज़ सीखने को मिलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसका नाम संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले आप इस पर ध्यान देंगे, इसे सीखना चाहेंगे, इसे याद रखेंगे। जैसे नंबरिंग किया गया है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसी तरह हीलियम का He परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का Li परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का Be परमाणु क्रमांक 4, बोरॉन का B परमाणु क्रमांक 5, कार्बन का C परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का N परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक 8, ऑक्सीजन को O से दर्शाया जाता है। क्लोरीन का F परमाणु क्रमांक 9, इसी तरह से नियोन का Ne परमाणु क्रमांक 10, सोडियम का Na परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का Mg परमाणु क्रमांक 12, एल्यूमिनियम का Al परमाणु क्रमांक 13, सिलिकॉन का Si परमाणु क्रमांक 14, फास्फोरस का P परमाणु क्रमांक 15, सल्फर का S परमाणु क्रमांक 16, क्लोरीन का Cl परमाणु क्रमांक 17, आर्गन का Ar परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का K परमाणु क्रमांक 20 और कैल्शियम का Ca परमाणु क्रमांक 20। पोटेशियम का नहीं था यहाँ पर। तो इस तरह से अगर परमाणु क्रमांकों के बारे में आप जान जाते हैं, मेमोरी में ले लेते हैं, तो परमाणु क्रमांक का तात्पर्य ये हुआ कि उस तत्व का प्रोटॉन की संख्या आपको जानकारी हो गई। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के बारे में जान गए, और जब प्रोटॉन के बारे में जान गए तो ऑटोमेटिक आपको याद है कि प्रोटॉन की संख्या उस तत्व में के नाभिक के चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी यह मुख्य बात यह है कि इसे याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, तब अगले स्टेप पर आप सूटेबल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये मेरा सेवा आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके और मेरा सहयोग हो सके। धन्यवाद।